तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है। तो आखिरकार हमें नीलावंती ग्रंथ पर कोई मूवी मिल गई और इस फिल्म का नाम है इंद्रजाल, जो कि एक डार्क फैंटेसी हॉरर थ्रिलर एडवेंचर मूवी है। नीलावंती ग्रंथ के साथ इसमें और भी कई देसी हॉरर एलिमेंट्स हैं। देसी हॉरर मिस्ट्री लवर्स को तो ये मूवी बिल्कुल भी छोड़नी नहीं चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है कई साल पहले, जब इंडिया पर ब्रिटिश रूल था, जहां पर अंग्रेज लोग लगान के रूप में इंडिया को लूटते थे और सारा धन अपने देश भेज देते थे। उसी दौर में एक बागी था, उसका नाम था बीरा। वो अपने साथियों के साथ अंग्रेजों को लूटता था और उससे गरीब लोगों की मदद करता था। लेकिन एक दिन अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ में बीरा मारा जाता है। लेकिन जो धन उसने चुराया था वो अंग्रेजों को नहीं मिला, क्योंकि बीरा ने मरने से पहले ही वो धन महाकालेश्वर के जंगल में कहीं छुपा दिया था। और ये महाकालेश्वर का जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ पर कई तरह की मायावी शक्तियों का वास था, जैसे कि यक्ष वगैरह। वहाँ के यक्षों ने खजाने को अपने कब्जे में ले लिया और उसकी रक्षा करने लगे। और यक्ष चाहते हैं कि यह धन किसी भी लालची इंसान को, मतलबी इंसान को ना मिले। वो चाहते हैं कि धन उसको मिले जिसका मन पवित्र हो, जो एक पुण्य आत्मा हो, जो इस धन का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करे, जैसे बीरा करता था। और हर 12 साल में ग्रहण पर इस धन के दान देने का मुहूर्त निकलता है और यक्षों के राजा एक पुण्य आत्मा को बुलाते हैं, मतलब कि एक अच्छे इंसान को। लेकिन बहुत सारे लालची लोग भी इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, अपने बल पर उस धन को हासिल करना चाहते हैं, जिससे कि पूरा जंगल एक चक्रव्यूह में बदल जाता है। और इसी को बोला गया है इंद्रजाल, जहाँ से फिर जिंदा बचकर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके बाद हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसका नाम था धर्मिनी बांदल सरकार, और उसका बेटा था कृष्णा बांदल सरकार। कृष्णा के पूर्वज कभी यहाँ के बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेजों के राज में इनसे सब छिन गया और इनके पास अब कुछ भी नहीं है, बस इनके पास हवेली बची है। तो कृष्णा और उसकी माँ धर्मिनी उस धन को किसी भी हालत में पाना चाहते हैं। इसी के लिए धर्मिनी ने बाहर से एक अघोरी तांत्रिक को बुलाया है। उसका नाम है जेठा स्वामी। पहले तो जेठा स्वामी की मदद से ये लोग खंडा नाम के आदमी को पकड़ते हैं। खजाने की लोकेशन इसी को पता थी, क्योंकि जो बीरा के साथी लोग थे ये उन्हीं का रिश्तेदार था। फिर जैसे ही मुहूर्त का समय आता है, ग्रहण लगता है, तो जेठा स्वामी खंडा की बताई हुई जगह पर रिचुअल कर रहा था और अपने हेल्पर रघु और खंडा से वहां पर खुदाई करवा रहा था। लेकिन खुदाई में कुछ भी नहीं निकल रहा था और इसी दौरान जेठा का अग्निकुंड बुझ जाता है। कृष्णा कहता है कि अरे ये तो अपशकुन हो गया। तो जेठा स्वामी कहता है कि नहीं, ये अपशकुन नहीं है, ये संकेत है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि खजाना यहाँ पर है ही नहीं। खंडा ने इनको झूठ बोला, इनको गलत लोकेशन बता दी, जिस पर जेठा को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे अपने तंत्र से मार डालता है। मुहूर्त का समय भी खत्म हो चुका था, तो मतलब अब ये मौका 12 साल बाद आएगा। उन्हीं के साथ एक आदिवासी था भूरा। वो तो जेठा स्वामी पर हंस रहा था, उसकी एबिलिटी का मजाक बना रहा था। जेठा स्वामी को उस पर गुस्सा आ जाता है, कहता है कि चुप करा लो इसको, और धर्मिनी से कहता है क्या इस गधे की तरह आपको भी हमारी क्षमता पर संदेह हो रहा है। जिस पर धर्मिनी तो मुंह टेढ़ा करके चल देती है और कृष्णा को भी कहती है कि चलो कृष्णा। उन्हें अब जेठा स्वामी के साथ काम नहीं करना था। जेठा स्वामी इस फेलियर को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो इसे अपने ईगो पर ले लेता है और प्रण करता है कि वो इसी जंगल में रहकर इंद्रजाल सिद्ध योगी बनेगा और खजाने को भी हासिल करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कृष्णा का एक बेटा भी था, उसका नाम था सूर्या, और उसको ये लोग खजाने के बारे में सब बता रखे थे। उसकी दादी उसको पूरी कहानी सुना रही थी कि कैसे खंडा ने उनके साथ धोखा किया और वो मारा गया। अब खजाने का पता सिर्फ खंडा के बेटे बाला को था, लेकिन वो भी कहीं छुपा बैठा है। तभी कृष्णा आता है, कहता है कि ये बाला तो हाथ ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ छुपा बैठा है। लगता है खजाने का पता बाजिन से ही लगवाना पड़ेगा। सुना है उसे नीलावंती आती है, मतलब उसके पास नीलावंती ग्रंथ का ज्ञान है। अब नीलावंती ग्रंथ की कहानी तो अब सबको पता ही होगी। एक ऐसी किताब जिसे पढ़कर पेड़ पौधे पशु पक्षियों की भाषाएं समझी जा सकती हैं, छुपे हुए खजाने का पता लगाया जा सकता है। और इस ग्रंथ को लिखने वाली नीलावंती नाम की एक यक्षिणी थी, जिसे एक श्राप की वजह से इंसान के रूप में जन्म लेना पड़ा था। और जब वो 4-5 साल की थी तो पेड़ पौधे जानवर पक्षियों की भाषा समझ सकती थी। पशु पक्षी उसको गुप्त धन के बारे में भी बताते थे। नीलावंती ऐसा इसलिए कर लेती थी क्योंकि वो पहले से यक्षिणी थी, उसके पास सिद्धियां पहले से थी, और उसी ने फिर ये नीलावंती ग्रंथ लिखा था। जो कोई भी उस ग्रंथ में लिखे मंत्रों को पढ़ के उसे कंठस्थ कर लेगा, तो वो भी पेड़ पौधे जानवर पक्षियों से बात करके गुप्त धन का पता लगा सकता है। यहाँ तक कि भूत प्रेत आत्माओं से भी बातें कर सकता है, उनसे किसी भी इंसान का पास्ट और फ्यूचर जान सकता है। और ये जो बाजिंद है ना, उसके पास नीलावंती ग्रंथ भी है और उसको एक विद्या भी आती है। लेकिन वो कोई इंसान नहीं है, वो एक मायावी शक्ति है जो गुफा के अंदर रहती है, और उसकी गुफा में जाकर उसको जगाना भी रिस्की काम है। सबसे पहले तो उसकी गुफा का दरवाजा ही खोलना मुश्किल है।
उसके लिए आपको एक खास चाबी चाहिए और चाबी है नाग छड़ी। नाग छड़ी एक पेड़ की डंडी है और वो पेड़ भी एक मायावी पेड़ है जो 12 साल में एक बार ही निकलता है। कृष्णा ने नाग छड़ी भी बड़ी मुश्किल से लेकर आया था। तो देखा आपने कि कितना मुश्किल है उस खजाने को पाना। लेकिन ये लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हर तरह के रिस्क लेने को तैयार हैं। ये दोनों भी बातें कर रहे थे कि तभी भूरा आकर बताता है कि कबीले के भगत की मौत हो गई है। धर्मिनी कहती है कि अरे ये तो बहुत दुख की बात है। फिर कहती है वैसे नया भगत तू भी बन सकता है भूरा। और भूरा तो ये कब से चाहता था, लेकिन भगत वो बनता था जिसे इनकी देवी नागमाई चुनती थी और नागमाई ने किसी और को चुना था। फिर उस नए भगत की सेरेमनी होती है। धर्मिनी भी वहां पर जाती है और इसी दौरान वो बाला को देख लेती है जो छुट्टा फिर रहा था। बाला भी धर्मिनी को देखकर वहां से भाग जाता है, लेकिन बाद में धर्मिनी उसे ढूंढ लेती है। उसके पास खजाने का कोई क्लू था। धर्मिनी उस पर बंदूक तान देती है और खजाने का सही पता पूछती है, लेकिन बाला मना कर देता है कि नहीं, हमारे पूर्वज ने बीरा को वचन दिया था कि वो धन आप जैसे स्वार्थी लोगों के हाथों ना लग पाए। धर्मिनी कहती है देख, चुपचाप बता दे खजाना कहाँ गड़ा है, नहीं तो तेरा भी वही अंजाम होगा जो तेरे बाप खंडा का हुआ। तो बाला भी बोल देता है कि मैं मौत से नहीं डरता, मारना है तो मार दो, लेकिन खजाने का पता तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। तो धर्मिनी गुस्से में उसे शूट कर देती है। मरते मरते वो नक्शा आग में फेंक देता है, लेकिन धर्मिनी उस नक्शे को तुरंत निकाल लेती है और आग बुझा देती है। फिर धर्मिनी उस नक्शे को देखती है जिसमें खजाने से जुड़ा बस एक क्लू था जो उनकी समझ में नहीं आता। और अब खजाने का पता लगाने के लिए इनके पास एक ही ऑप्शन बचा था और वो था बाजिंद की गुफा। बस फिर क्या, कृष्णा अब सीधा बाजिंद की गुफा पहुंचता है और नाग छड़ी से गुफा का दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है। वहां पर उसे नीलावंती ग्रंथ मिलती है। अब बाजिंद को जगाना रिस्की था और उसे आता भी नहीं था, तो ये वहीं पर बैठकर नीलावंती ग्रंथ पढ़ने लगता है ताकि पशु पक्षी की भाषा सीखकर खुद खजाने का पता लगा सके। जबकि इसे ये नहीं पता था कि नीलावंती ग्रंथ एक श्रापित ग्रंथ है। खुद नीलावंती ने इसे श्राप दिया था कि अगर कोई भी इंसान गलत मंशा से इसे पूरा पढ़ता है तो उसकी मौत हो जाएगी, और आधा पढ़ के छोड़ दिया तो बाजिंद जाग जाएगा और पढ़ने वाले को मार देगा। अब वो किताब पढ़ते पढ़ते उसको बहुत तेज नींद आने लगती है। इसको बहुत जोर से झपकी लगती है और उसके हाथ से किताब छूट जाती है, जिससे कि श्राप एक्टिव हो जाता है। किताब गायब हो जाती है और बाजिंद जाग जाता है और फिर वो कृष्णा पर अटैक करके उसे मार के खा जाता है। कृष्णा की मौत के बाद अब उसका बेटा सूर्य प्रण लेता है कि वो अपने पिता की अधूरी इच्छा को पूरा करेगा, उस खजाने को हासिल करेगा और बाजिंद को मारकर अपने पिता की मौत का बदला भी लेगा। और इसके लिए वो खुद को हर तरह से तैयार करता है। उसकी दादी का उसको पूरा सपोर्ट था और इसी तरह 12 साल बीत जाते हैं। धन की मुहूर्त का समय एक बार फिर से आने वाला था। सूर्य भी बड़ा हो चुका था और उसके लिए पूरी तरह से तैयार था। अब उसे बाजिंद की गुफा में जाना था, लेकिन गुफा का दरवाजा खोलने के लिए उसे नाग छड़ी चाहिए थी जो उसे मिलेगी महाकालेश्वर के जंगल में। बस फिर क्या, सूर्य अपनी दादी का आशीर्वाद लेता है, कहता है कि दशहरा तक लौट आऊंगा और फिर निकल जाता है। दूसरी तरफ महाकालेश्वर के जंगल में हम एक फॉरेस्ट रेंजर को देखते हैं। वो पिंगला उल्लू को ढूंढ रहा था। मतलब ये भी खजाने के चक्कर में था, क्योंकि पिंगला उल्लू के बारे में कहा जाता है कि ये गुप्त धन के खोजी होते हैं, लेकिन उनकी भाषा थोड़ी ना ऐसे आती है। इसका प्लान था कि उल्लू की आवाज को रिकॉर्ड करके बाजिंद को सुनाएगा, वो इसको बताएगा इसका मतलब। और ये अकेला नहीं है, ये जेठा स्वामी के साथ ही मिला हुआ है। पिंगला उल्लू उसको यहाँ पर नहीं मिला, तो ये जीप में बैठकर कहीं और ढूंढने जा रहा था। तभी सामने से सूर्य आ रहा था और उसकी बाइक इसकी जीप से जस्ट टकराने वाली थी। तो इस बात पर दोनों की तू मैं हो जाती है। रेंजर बोल देता कि ये हीरो कहाँ जा रहा है, ऐसे जंगल तेरे बाप का है क्या? तो सूर्य भी बोल देता है कि ये जंगल तुम्हारे बाप की ही जागीर थी, बस डॉक्यूमेंट पे चढ़ाना भूल गए। रेंजर बोलता है कि अबे तुगलक की औलाद, दिमाग ठीक है ना तेरा? सूर्य कहता है कि दिमाग ठीक है, नहीं तो अब तक तमंचा खींच दिए होते। दोनों के बीच काफी गर्मा गर्मी हो जाती है। बात हाथापाई तक पहुंचने वाली थी, लेकिन रेंजर के साथ जो जूनियर ऑफिसर था माने, वो रेंजर को समझाता है कि सर जाने दीजिए, यही लोकल के ही हैं, रोज यहाँ जंगल में जड़ी बूटी ढूंढने आते रहते हैं। फिर सूर्य कहता है समझदार है तू माने, अपने सीनियर को समझा दे कि औकात में रहे। फिर जाते जाते वो अपना नाम ही बताता है, सूर्या बांदल सरकार माई सेल्फ। ये बोलकर वो चल देता है। रेंजर को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कहता है कि साले को तो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन अभी पिंगला जरूरी है। इधर जंगल में कुछ लोग घूमने भी आए हुए थे। 3 लड़के थे, 2 लड़की थी। प्राजक्त, रोशन, अलख, आंचल और कीर्ति। प्राजक्त बर्ड फोटोग्राफी कर रहा था, रोशन भी उसके साथ था। आंचल और अलख लेक में नहा रहे थे और इसी दौरान अलख आंचल के करीब आने लगता है, लेकिन फिर पता नहीं आंचल को क्या होता है, वो उसे धक्का देकर चल देती है। अलख कहता रह गया कि आंचल कम ना यार, लेकिन वो नहीं सुनी, चल दी।
कीर्ति अपना अकेले बैठकर मेडिटेशन कर रही थी। तभी बाकी सभी यहाँ पर आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। इसी दौरान आंचल चलते चलते एक केकड़े पर पैर रखने वाली थी, लेकिन कीर्ति उसे तुरंत रोक देती है और फिर उस केकड़े को ले जाकर पानी में छोड़ देती है। तभी वहां पर रेंजर आता है, कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि ये डेंजर जोन है, चलो निकलो सब यहाँ से। और फिर वो प्राजक्त के कैमरे में पिंगला उल्लू की फोटो देख लेता है। पूछता है कि तुमने ये फोटो कहाँ से ली। फिर वो उसे एक सूखे पेड़ के पास ले जाता है, कहता है कि सर वो यहाँ पर बैठा था। रेंजर फोटो में देखकर कहता है कि हाँ, जगह तो यही है। अगर आप इस फोटो पर ध्यान दो तो नीलावंती ग्रंथ वाली जो बुक है उसके कवर पर यही फोटो है, जिसमें 2 उल्लू एक पेड़ पर बैठे हैं। ये उसका डायरेक्ट रेफरेंस है। और ये उल्लू सिर्फ बैठे नहीं है, बल्कि एक उल्लू दूसरे उल्लू को कुछ बता रहा है, और वो गड़े धन के बारे में ही बता रहा है। खैर रेंजर को जगह बताने के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है कि आगे से डेंजर जोन का ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं कि अलख और आंचल पानी ढूंढने जाते हैं, लेकिन आंचल अलग से नाराज दिखाई दे रही थी। जब वो पूछता है कि आंचल क्या बात है, तो वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो ये क्या कहता है कि क्या, किससे? यही किया और कह रहा कि किससे। आंचल कहती है कि किससे, और खींच के झपड़ मारती है। उसको कहती है गो टू हेल, अब तू ही जा पानी लाने, और नाराज होकर लौट जाती है। फिर अलग ही अकेला पानी लेने जाता है। पानी की तलाश में वो एक बावड़ी तक पहुंच जाता है। वहां पर उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे यहाँ पर कोई तो है, लेकिन उसे कोई नहीं दिख रहा था। खैर उसे तो पानी लेना था। वो बावड़ी के कुएं से पानी निकालकर बोतल में भर लेता है और वहीं पर पीने भी लगता है। तभी उसे पायल की आवाज आती है और दूसरे ही पल उसके सामने एक औरत आती है और किसी चुड़ैल की तरह जोर जोर से हंसने लगती है। अलग डर जाता है, कहता है कि कौन हो आप? वो कहती है कि जो गण इस बावड़ी की रखवाली। और फिर वो जोर जोर से हंसते हुए गायब हो जाती है, लेकिन हंसी की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी, क्योंकि फिर ये देखा कि वो ऊपर थी। देखते देखते वो वहां से भी गायब हो गई और फिर उसके पीछे आ गई। मतलब ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि कोई मायावी शक्ति है। फिर जोगन उसके पास आकर कहती है कि ये भाई साहब, मुझे अपनी दोस्त की खोपड़ी दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। तो अलग डर के मारे भाग खड़ा होता है। दूसरी तरफ सूर्या जंगल में नाग छठी का पता करने जा रहा था। इसी दौरान गलती से वो कबीले वालों के जाल में फंस जाता है, जिसे कबीले वालों ने जानवर पकड़ने के लिए लगाया था। उनके साथ भूरा भी था। जब वो जाल को देखने जाते हैं तो कहते हैं कि अरे ये तो इंसान है। तो भूरा क्या कहता है, तो क्या हो गया, आज अमावस है, देवी को किसी की बलि तो देनी होगी। फिर वो सब सूर्य को पकड़ के अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में सूर्य उनसे छूटकर भागने लगता है। इधर हम देखते हैं कि ये पांचों अपने टेंट के पास बॉनफायर जलाकर बैठे थे। अलग उन्हें जोगन के बारे में बता रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो फेंक रहा है। इसके बाद प्राजक्त अपना टैलेंट दिखाने लगता है। उसे बर्ड्स की मिमिक्री करने आती थी और वो उल्लू की आवाज निकाल कर दिखा रहा था। तभी अलग को वहां पर कोई बहुत तेज गुजरता हुआ दिखा और सबसे कहता है कि यहाँ कोई है गाइस, लेकिन उन्हें लगता है कि नाटक कर रहा है। कहता है कि बस कर यार अब। लेकिन तभी प्राजक्त भी झाड़ी हिलता हुआ देख लेता है। वो कहता है गाइस, यहाँ सच में कुछ है। फिर वो बॉन फायर से एक जली हुई लकड़ी निकालकर उसे मशाल की तरह यूज करता हुआ आगे जाता है। बाकी सभी उसके साथ आते हैं, सिर्फ आंचल को छोड़कर। वो अभी भी पीछे ही बैठी थी। ये पीछे पलटे तो उसका चेहरा किसी भूत की तरह लग रहा था और अगले ही पल उसे कोई जंगल में खींच लेता है। ये देख सब घबरा जाते हैं कि आंचल को क्या हुआ, उसे कौन ले गया। फिर सब साथ में आंचल को ढूंढने जाते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। दूसरी तरफ आदिवासी सूर्य को पकड़ लेते हैं और उसे अपने कबीले में लेकर आते हैं। यहाँ पर वो अपनी देवी नागमाई को उसकी बलि चढ़ाने वाले थे। नागमाई इस समय भानु भगत के ऊपर आई हुई थी। सूर्य उनसे बोले जा रहा था कि मैं सूर्य हूँ, सूर्य बांदल सरकार, लेकिन कबीले वाले उसे नहीं पहचान रहे थे। इसी दौरान उसकी जेब से एक सिक्का गिर जाता है जो उसके पिता ने उसे दिया था। भूरा उस सिक्के को उठा लेता है और खुश होने लगता है। सूर्य कहता है कि वो सिक्का मेरा है, मुझे वापस दो। लेकिन वो सिक्का जाकर नागमाई को दिखाते हैं। नागमाई उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये तो मेरे परम भक्त कृष्णा का है, और कहती कि सिक्का जिसके पास है वही मेरा परम भक्त है, उसका उचित सम्मान किया जाए। फिर वो सूर्य को छोड़ देते हैं। नागमाई उसे अपने पास बुलाती है, कहती कि बता बच्चा, तेरी क्या इच्छा है। तो सूर्य नागमाई से नाग छड़ी वाले पेड़ का पता पूछता है और नागमाई उसको बता देती है। फिर सूर्य नागमाई का धन्यवाद करता है और उनके बताए हुए रास्ते पर निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेंजर पिंगला वाले पेड़ के पास मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन करके छोड़ रखा था, ताकि पिंगला उल्लू जब दोबारा वहां पर आए वो बोले तो उसकी आवाज रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन तभी कबीले वाले आकर एक उल्लू को मार देते हैं और दूसरा उड़ जाता है और भूरा बहुत खुश हो रहा था। असल में ये लोग पिंगला उल्लू के मांस को भी
अपनी देवी को चढ़ाते हैं। भूरा उल्लू के साथ रेंजर का फोन भी उठा ले जाता है। दूसरी तरफ रेंजर और उसका जूनियर माने वहां से दूर थे और रेंजर उसको बता रहा था कि हमारे सामने पिंगला पिंगली को खजाने का रहस्य बताने से हिचकिचाता है, इसीलिए वो मोबाइल रिकॉर्डिंग पर लगाकर दूर आ गए। इधर प्राजक्त और बाकी सब नाव में बैठकर जंगल से बाहर निकल रहे थे। कहते कि आंचल को ढूंढने के लिए बाहर से मदद लानी पड़ेगी। तभी नदी के बीचों बीच उन्हें जोगन खड़ी दिखाई देती है। अलग कहता कि अरे ये तो वही है जोगन, इसी के बारे में मैंने बताया था, भाई नाव आगे मत ले जा, ये बहुत खतरनाक औरत है। प्राजक्त कहता कि भाई नहीं हो रहा, ये नाव अपने आप खींचे चली जा रही है। फिर देखते ही देखते नाव जोगन के पास पहुंच जाती है। जोगन कहती कि तुम सबने मेरे कुएं का पानी पिया है, मेरी पहेली का जवाब दे बिना तुम सब जंगल से बाहर नहीं निकल सकते। बताओ वो क्या है जो पानी खातर तड़प जावे, पीते पानी मर जावे। रोशन कहता कि रेबिस वाले कुत्ते पानी पीकर मर जाते हैं, ये तो नहीं इसका आंसर, दो क्या जवाब। जोगन कहती कि सोच लो, जवाब गलत हुआ तो फिर दूसरा मौका नहीं मिलेगा, फिर इस जंगल से तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो रोशन भड़क जाता है कि बस बहुत हो गया, हम तुम्हारे सवाल का कोई जवाब वगैरह नहीं देंगे, और होती कौन हो तुम हमें रोकने वाली। अलग के सिवा किसी ने भी जोगन की शक्तियां नहीं देखी थी। रोशन उसे एक आम औरत ही समझ रहा था, जबकि वो नहीं थी। तभी वो बहुत हाई पिच में चिल्लाती है कि कान के पर्दे फाड़ दे। चारों अपने कान पर हाथ रख लेते हैं और फिर जोगन उनकी नाव को वापस जंगल की तरफ भेज देती है। दूसरी तरफ रेंजर स्पॉट पर वापस आता है तो देखा कि उसका फोन गायब है और इसे लगता है कि वो जो लड़के लोग हैं वो इसका फोन चुरा लिए हैं। और फिर वो माने से कहता है कि तूने तो नहीं उन्हें कुछ बताया, जल्दी बता। उस पर गन तान देता है। माने को लगता है कि रेंजर सर फिरा है। वो कहता है सर मुझे आपके साथ काम नहीं करना सर, मुझे नहीं करनी ड्यूटी, और भागने लगा। रेंजर कहता है कि अरे मैं मजाक कर रहा था माने, लेकिन वो फिर नहीं रुका, भाग गया। दूसरी तरफ वो चारों बेचारे जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो घूम फिर कर बार बार एक ही जगह पर आ जा रहे थे। वो जंगल में पूरी तरह फंस चुके थे। तभी कीर्ति को कुछ हो जाता है। वो अजीब हरकतें करने लगती है और पागलों की तरह हंसने लगती है, जिससे बाकी तीनों डर जाते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे जेठा स्वामी है। वही आंचल को मार के खा गया है और उसकी खोपड़ी रख लिया है, क्योंकि उसे अपने रिचुअल के लिए एक ऐसी लड़की की खोपड़ी चाहिए थी जो कि प्रेग्नेंट हो लेकिन उसकी शादी ना हुई हो, और जोगन उसके साथ मिली हुई थी। इसलिए वो अलग से बोली थी कि मुझे अपने दोस्त की खोपड़ी दे दो, और जेठा स्वामी के कहने पर ही वो सबको जंगल में फंसाई है। जेठा स्वामी नहीं चाहता कि वो सब यहाँ से बाहर निकले, और इसका रीजन आपको आगे पता चल जाएगा। और जोगन जेठा स्वामी के लिए इसलिए काम करी है क्योंकि उसे अपनी शक्ति मणि वापस चाहिए। उसके बिना उसकी शक्ति आधी है, वो अपनी पूरी शक्ति दोबारा हासिल करना चाहती है, और वो शक्ति मणि बाचिन के पास है। जोगन जेठा से कहती है कि आपने जैसे कहा था मैंने सब किया, क्या अब मुझे शक्ति मणि मिल जाएगी। जेठा कहता कि अभी नहीं, शक्ति मणि हासिल करने के लिए अभी तुम्हें और तपस्या करनी पड़ेगी। मतलब जेठा उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाला, वो बस अपने फायदे के लिए उसका यूज कर रहा है। सालों से वो रघु को भी इसी जंगल में ट्रैप करके रखा हुआ है, उसे यहाँ से फ्री होना है, इसलिए वो भी जेठा के लिए काम कर रहा है। वो जंगल में चाय की स्टॉल लगाता है, और जिन लोगों को जेठा को फंसाना होता है ये उन्हें अपनी चाय में जेठा का कुछ तंत्र किया हुआ मिला के पिला देता है। जब ये पांचों यहाँ आए थे तो ये भी रघु की चाय पिए थे। आंचल और कीर्ति दोनों की चाय में जेठा का कुछ दिया हुआ मिला हुआ था, इसलिए आंचल और कीर्ति दोनों पर ही ब्लैक मैजिक का प्रभाव था। आंचल को तो मारकर उसकी खोपड़ी रिचुअल के लिए रख लिया, और अब उसे कीर्ति से भी कुछ चाहिए, और वो ऐसा जाल बिछाया है कि ये उसके पास खुद जाएंगे। जंगल से बाहर निकलने के लिए इन्हें जोगन की पहले का जवाब देना था जो उनके पास नहीं था। तभी रघु उनके पास आता है। पहले तो वो बताता है कि आंचल मर चुकी है, तो वो सारे शौक में आ जाते हैं। फिर ये उन्हें और डराता है और कहता है कि अगर जंगल से जिंदा बचकर निकलना है तो जेठा स्वामी से जाकर मिलो, और बस ये कहकर वो चला जाता है। लेकिन जेठा स्वामी कौन है और कहाँ मिलेगा ये इन्हें नहीं पता। तभी कीर्ति कहती कि मुझे पता है, असुर कुंड, और फिर वो खुद उन्हें जेठा के पास लेकर जाती है। दूसरी तरफ सूर्य नाग छड़ी वाले पेड़ तक पहुंच जाता है। नागमाई उसको एक मंत्र दी थी और बताई थी कि पेड़ से डंडी काटने से पहले इस मंत्र को पढ़ना जरूरी है। सूर्य पेड़ के पास बैठकर उसी मंत्र को पढ़ रहा था। तभी इसी दौरान पेड़ की बेलें मूव करने लगती हैं और देखते देखते वो सूर्य के गले से लिपट जाती हैं, उसको ऊपर उठा लेती हैं। सूर्य का दम घुटने लगता है। मतलब पेड़ सूर्य को मंत्र पढ़ने से रोक रहा था, लेकिन सूर्य इस स्थिति में भी मंत्र पढ़ना जारी रखता है और इसे पूरा कर लेता है, जिसके बाद पेड़ उसे छोड़ देता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। इधर सब जेठा के पास पहुंच जाते हैं। जेठा कहता है कि तुम्हें जंगल से बाहर निकलने के लिए पहेली का हल चाहिए ना, मिलेगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी कुछ देना होगा।
रोशन कहता है कि आप जितना पैसा बोलेंगे हम देंगे, आप बस हमें इस जंगल से निकाल दीजिए। जेठा कहता है मूर्ख, जेठा को खरीदेगा। फिर कीर्ति कहती कि स्वामी जी आपको क्या चाहिए, जिस पर जेठा कहता है ज्ञानी आत्मा हो तुम, और बताता है कि आज अघोर अमावस्या है और वो कीर्ति के साथ काम विजय सिद्धि करना चाहता है। इसके बाद वो इंद्रजाल सिद्ध योगी बन जाएगा, लेकिन वो सब मना करने लगते हैं कि नहीं चलो कीर्ति, हमें आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन कीर्ति तो जेठा के वश में थी कि वो नहीं जाती, कहती कि मैं करूंगी। दूसरी तरफ सूर्या होश में आ चुका था, उसे नाग छड़ी भी मिल गई थी। तभी उसके पास जोगन आती है। वो समझ गई थी कि जेठा मतलब ही है, वो उसकी हेल्प नहीं करने वाला, इसलिए वो सूर्या के पास आती है और उसे बताती है कि भाई साहब आप ही हो जो बाजिन से लड़ सकते हो, उसे हरा सकते हो। सूर्या कहता है कि उस बाजिन से बदला तो मुझे लेना ही है, लेकिन बहन तुम कौन हो और तुम्हारा बाजिन से क्या वास्ता। तो वो बताती है कि उसका नाम जोगन है, उस बाजिंद के पास मेरी शक्ति मणि है भाई साहब, बस मुझे वो दिलवा दो, आपकी घनी मेहरबानी होगी। तभी कोई पीछे से उस पर हल्दी डाल देता है, जो कि कबीले की पवित्र हल्दी थी और ये भूरा ने डाली थी। हल्दी के प्रभाव से जोगन तड़प उठती है और चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। सूर्या कहता है कि ये क्या किया तुमने उसके साथ। भूरा कहता है कि अरे सरकार, वो डायन है, डायन आप जैसे मर्दों को अपने जाल में फंसाती है। लेकिन सूर्या उसकी बात नहीं मानता और उसका गला पकड़ के पीछे ढकेल लेता है कि अबे हट, और जोगन के पीछे जाता है कि बहन बहन जोगन। लेकिन तभी पीछे से भूरा आकर उसके सर पर डंडा मार देता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। फिर भूरा उसकी जेब से सिक्का निकाल लेता है, क्योंकि नागमाई बोली थी ना कि जिसके पास ये सिक्का होगा वही मेरा परम भक्त होगा। और भूरा को लगता है कि सिक्का उसके पास आने से वो नागमाई का परम भक्त हो जाएगा और बाद में नागमाई उसे भगत के रूप में चुन लेगी। मतलब सब यहाँ पर अपनी विश पूरा करने के लिए गेम खेल रहे हैं। सबको कुछ ना कुछ चाहिए। रेंजर और सूर्या को खजाना चाहिए, जेठा को सिद्धि और खजाना दोनों चाहिए, जोगन को अपनी शक्ति मिलनी चाहिए, राघव को आजादी चाहिए और इसको भगत बनना है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि जेठा स्वामी कीर्ति के साथ अपनी काम विजय सिद्धि कर रहा था और बाहर उसके दोस्त ये सब खत्म होने का वेट कर रहे थे कि तभी रेंजर वहां पर आ जाता है। उनसे कहता है कि मेरा मोबाइल किसने लिया है, जल्दी वापस कर दो नहीं तो गोली मार दूंगा। प्राजत कहता है कि सर प्लीज धीरे बोलिए, अंदर जेठा स्वामी की सिद्धि चल रही है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमारे दोस्त की जान चली जाएगी। तो रेंजर कहता है कि अरे तो मरने दो उसको, मुझे इससे क्या, तुम लोग मेरा मोबाइल वापस करो। प्राजत कहता है कि सर हमारे पास नहीं है आपका मोबाइल, लेकिन रेंजर भाई उनकी सुन ही नहीं रहा था। तो रोशन पैनिक में आकर रेंजर को पत्थर मार दिया और फिर सब वहां से भाग गए। इसके बाद हम देखते हैं कि जेठा स्वामी की सिद्धि पूरी हो गई थी। वो कीर्ति से कहता है कि हमें ऐसी अनुभूति हुई है कि आपके अंदर एक पवित्र आत्मा बसी है, आप चाहे तो हमसे दीक्षा लेकर बहुत कुछ हासिल कर सकती हैं। लेकिन कीर्ति कहती है कि स्वामी जी मुझे बस अपने दोस्तों को इस जंगल से बाहर निकालना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो चली जाती है और अपने दोस्तों के पास वापस पहुंच जाती है। सब लोग वापस से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पूछते हैं कि कीर्ति तुम ठीक हो ना। वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ। तभी इतने में रेंजर आ जाता है कि मेरे को पत्थर मारते हो, रुक जाओ। फिर सब कीर्ति को लेकर भागते हैं, लेकिन अब सामने से जोगन उनका रास्ता रोक लेती है और अपनी पहेली दोहराती है कि बताओ वो क्या है जो पानी खातर तड़प जावे, पित्ते पानी मर जावे। रोशन कहता है कीर्ति बताओ इसको, जेठा स्वामी ने तुमको क्या बताया। तो कीर्ति कहती कि इसका जवाब है प्यास। जोगन कहती है सही जवाब, अब आप लोग जा सकते हो, और उनके रास्ते से हट जाती है। बस फिर क्या, वो सब तुरंत नाव में बैठकर निकल जाते हैं। तभी रेंजर उन्हें पकड़ने के लिए आता है, लेकिन तब तक वो दूर निकल गए थे। तो वो वापस लौट जाता है और फिर रास्ते में उसने देखा कि आदिवासी वहां से गुजर रहे थे और उनके पास पिंगला था। रेंजर तुरंत समझ गया कि ये लोग पिंगला को मारे हैं और मेरा मोबाइल भी यही चोरी किए हैं। उसे भूरा पर शक था। वो उसे मोबाइल दिखाने को कहता है और मोबाइल उसके पास से निकलता है। फिर वो पिंगला की वीडियो प्ले करता है तो उसमें पिंगला की वॉइस रिकॉर्ड हो गई थी। तभी भूरा कहता है कि साहब आप खजाना ढूंढ रहे हो ना, मुझे सब पता है। फायदे की बात बताता हूँ, बाजिंद की गुफा खोलने के लिए जो सामान चाहिए वो सब सूर्य बांदल सरकार के पास है, वहां पड़ा है बेताल मंदिर के पास। बस फिर क्या, रेंजर अब सीधा वहीं पहुंच जाता है और सूर्या का बैग चेक करने लगता है। लेकिन तभी सूर्या होश में आ जाता है और उसे बैग छीन लेता है। फिर दोनों में फाइट होती है जिसमें सूर्य रेंजर पर भारी पड़ता है और वो उसे मारने वाला था। लेकिन तभी रेंजर कहता है कि रुक जा सूर्या, तू नाग छड़ी से बाजिंद की गुफा तो खोल लेगा, लेकिन बाजिंद को कैसे जगाएगा, और उसे जगा भी दिया तो पिंगला की आवाज कैसे सुनाएगा। सूर्या कहता है तू जगाएगा बाजिंद को। रेंजर कहता है अरे ये मेरे बस की बात कहाँ, बाजिंद को जगाएगा जेठा और उसे पिंगला की आवाज सुनाऊंगा मैं, जो मेरे फोन में रिकॉर्ड है। क्या कहता है, हाथ मिला ले, दोनों का ही फायदा है इसमें। और सूर्या उसे हाथ मिला लेता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों अभी जंगल से बाहर नहीं निकले थे। वो सब रास्ते में थे और आराम कर रहे थे। रात भर सोने के बाद सुबह ही कीर्ति को सपना आता है। उसके सपने में यक्ष राज आते हैं। वो उसको बताते हैं कि कीर्ति वो पुण्य आत्मा है जिसे धन के दान के लिए चुना गया है। धन की असली हकदार वही है, लेकिन धन उसे ऐसे नहीं मिलेगा। इसके बदले में उसे अपने प्रेमी की बलि देनी होगी। इसके बाद जब सपना खत्म होता है तो कीर्ति देखती है कि वो जंगल के अंदर खड़ी है, मतलब कि वो स्लीप वॉकिंग करते हुए सपना देख रही थी। रघु उसके पास ही खड़ा था। वो कहता है कि बेटा तुम्हें धन की पुकार आई है ना, और कीर्ति उसको बता देती है, लेकिन कहती कि इसके बदले में उन्होंने मेरे प्रेमी की बलि मांगी है। कीर्ति अभी भी जेठा के प्रभाव में थी तो उसको भी सब पता चल जाता है। फिर वो कीर्ति को अपने पास बुला लेता है और कीर्ति उसकी तरफ खींचे चली जाती है। इधर प्राजक्त सोकर उठा तो पता चला कि कीर्ति टेंट में नहीं है। वो रोशन से पूछा तो वो बताया कि वो जंगल में गई है। प्राजक्त बोला कि क्या, अबे तूने उसे अकेले क्यों जाने दिया? रोशन कहता कि अरे वो अलग गया है ना उसके साथ। प्राजक्त कहता कि अलग? साला कमीना पहले आंचल को प्रेग्नेंट किया, अब कीर्ति के पीछे पड़ा है, छोड़ूंगा नहीं साले को। इधर रेंजर सूर्या को लेकर जेठा के पास जा रहा था। रास्ते में उसे रघु मिलता है तो उसे पूछता है कि कोई नई खबर। तो रघु बता देता है कि वो जो टूरिस्ट लड़की है ना, उसको धन की पुकार आई है, प्रेमी की बलि मांगी है। रेंजर कहता है अरे ये तो और अच्छी बात है, काम और आसान हो गया। दूसरी तरफ जेठा कीर्ति के ऊपर कोई रिचुअल कर रहा था और वो अपनी हथेली काट कर खून उसके माथे पर भी चुआ देता है। ऐसे वो कीर्ति को सिद्ध योगिनी बना देता है और उसे एक नया नाम देता है, भवानी सेना। कहता है कि अपने 2 तपों की सिद्धियां हमने आपको सौंप दी है, भवानी सेना। कीर्ति कहती कि आपने ऐसा क्यों किया स्वामी? जेठा कहता कि देखो, कुछ सवालों के जवाब हमारे पास भी नहीं होते। इधर प्राजक्त अलग से लड़ रहा था कि कीर्ति कहाँ है। वो कहता कि मुझे नहीं पता। प्राजक्त कहता कि नहीं, तूने ही कुछ किया है, और दोनों लड़ पड़ते हैं इस हद तक कि गला वाला दबाने लगते हैं एक दूसरे का। रेंजर भी सब देख रहा था, तभी वो अलग को शूट कर देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर गुस्से में प्राजक्त आकर उसका गला पकड़ लेता है कि क्यों मारा मेरे दोस्त को? रेंजर कहता कि अबे होश में आ जा, मुझे मार दिया तो लड़की का पता कौन बताएगा? मुझे ही पता है कि वो लड़की कहाँ पर है। फिर प्राजक्त उसे छोड़ देता है। सूर्य रेंजर से पूछता है कि अबे तूने उसको क्यों मारा? रेंजर कहता है कि मारा नहीं, बचाया है मैंने इस लड़के को। यही है वो लड़के का प्रेमी। रक्त बलिदान तक इसको सेफ रखना जरूरी है। दूसरी तरफ धर्मिनी शस्त्र पूजा कर रही थी। आज दशहरा था। उसकी नौकरानी कहती कि मालकिन दशहरा आ गया, लेकिन छोटे सरकार अब तक नहीं आए। तभी भूरा आकर बताता है कि गजब हो गया मालकिन, छोटे सरकार नरभक्षी के इलाके में चले गए। जेठा को ये लोग नरभक्षी बुलाते हैं। जेठा के बाद सबसे कमीना कैरेक्टर मुझे यही लगा। साला सब जगह खेल रहा है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। अब धर्मिनी तो सुनते ही बंदूक उठा के चल देती है। उसका पति मना करता है कि आज शस्त्र पूजा है, आज बंदूक लेकर मत जा, अब शकुन होता है, लेकिन वो नहीं सुनती। इधर रेंजर सबको लेकर जेठा के पास आता है। प्राजक्त और रोशन को वहां कीर्ति मिल जाती है और सूर्य वहां पर जोगन को देखता है। जोगन भी उसे बड़ी उम्मीद से देख रही थी कि यही है वो जो मुझे शक्तिमणि दिलवाएगा। जेठा से तो अब उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन जेठा को जैसे पता चला कि धर्मिनी का पोता है तो भड़क जाता है। लेकिन रेंजर उसको समझाता है कि हमारी सुलह हो गई है और उसके पास गुफा खोलने का सामान है। फिर वो और जेठा भी आपस में सुलह कर लेते हैं। अब बस फिर क्या, अब इनका अगला टारगेट था बाजिंद की गुफा। दूसरी तरफ धर्मिनी भी भूरा के साथ जंगल आ जाती है। रास्ते में उन्हें भानु भगत मिलता है। कहता है कि सरकार आप इतने सालों बाद यहाँ पर? धर्मिनी कहती कि मेरा पोता जंगल में कहीं खो गया है, उसी को ढूंढने आई हूँ। भानु भगत कहता है कि आप मेरे साथ हमारे कबीले में चलिए, हम आपको खाना खिलवाते हैं, उसके बाद सब आपके साथ चलेंगे। इधर जोगन सबको बाजिंद की गुफा तक ले आती है। दरवाजे के बाहर पानी की एक धारा निकल रही थी। जेठा नाग छड़ी उसमें डाल देता है। वो नाग छड़ी फिर ऊपर जाकर उसमें समा जाती है और गुफा का दरवाजा खुल जाता है। फिर सब अंदर चले जाते हैं और अब इन्हें बाजिंद को जगाना था, जिसे कि सिर्फ इंद्रजाल सिद्ध योगी ही जगा सकता था। और जेठा को सिद्धि मिल चुकी थी और अपनी इसी सिद्धि का इस्तेमाल करके वो बाजिंद को जगा देता है। और फिर सामने से एक बच्चा चलकर आता है और यही है बाजिंद। रेंजर कहता है कि मुझे लगा कि बाजिंद आएगा, यह तो कोई बच्चा है। जेठा उसे टोक देता है कि मूर्ख, चुप हो जा। फिर बाजिंद से कहता है कि प्रणाम बाजिंद। बाजिंद कहता है क्यों जगाया मुझे? जेठा कहता है कि हमने सुना है कि आपको नीलावंती आती है। बाजिंद कहता है हाँ तो जाओ जाओ, ग्रंथ रखिए, पढ़ो उसको, ताकि ये ग्रंथ को पढ़ के श्राप से मर जाए। लेकिन जेठा को पता था। वो कहता है कि बाजिंद हमें ग्रंथ नहीं चाहिए। बाजिंद कहता है कि अच्छा तो चालाक हो, फिर क्या चाहिए तुम्हें? जेठा कहता है कि हमारे पास पिंगला की आवाज है, आप बस उसे सुनकर उसका मतलब बताएं। फिर रेंजर उसको फोन में रिकॉर्डिंग सुनाने जाता है
लेकिन उसकी फोन की बैटरी लो थी। वीडियो प्ले करते ही फोन बंद हो जाता है। मतलब इनकी सारी मेहनत बेकार हो गई? नहीं, हो जाती अगर प्राजक्त इनके साथ नहीं होता। उसको याद था कि पिंगला ने कैसे बोला था और वो वैसे ही उसकी मिमिक्री करके सुना देता है। और फिर बाजिंद उसका मतलब बताता है कि पिंगला कह रहा है कि कबीले के एक आदिवासी की पीठ पर खजाने का नक्शा बना हुआ है। फिर कहता है चलो मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब मेरी भूख मिटाओ, मुझे भूख लगी है, मेरी भूख मिटाओ। जेठा कहता है कि क्षमा बाजिंद, हम आपकी भूख नहीं मिटा सकते। लेकिन बस वही बोले जा रहे थे कि मेरी भूख मिटाओ, मेरी भूख मिटाओ। और फिर वो देखते ही देखते एक लंबे चौड़े राक्षस में बदल जाता है और अब वो खुद अपनी भूख मिटाएगा इनको खाकर। सब बाजिंद से बचकर छुपते फिर रहे थे, लेकिन तभी बाजिंद कीर्ति को ढूंढ लेता है और वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जेठा कीर्ति को लेकर भाग जाता है। बाकी सब भी गुफा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोशन को बाजिंद पकड़ लेता है। बाकी सब गुफा के दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन वो बंद हो जाता है और अब वो जेठा से नहीं खुल रहा था। जोगन कहती कि अगर उसे अपनी शक्तिमणि वापस मिल जाए तो वो अपनी शक्ति से गुफा का दरवाजा खोल सकती है। वो सूर्य की तरफ ही देखकर बोल रही थी। सूर्य भी समझ जाता है कि ये मुझे ही करना है। सूर्य अब बाजिंद से लड़ने जाता है तो वहां पर वो रोशन को मार चुका था और उसे खा रहा था। सूर्य उसको आवाज लगाता है कि बाजिंद, और अब वो उस पर अटैक करने आता है। लेकिन बाजिंद की मौत सूर्य के हाथों ही लिखी थी। वो बाजिंद को मार गिराता है और उससे वो शक्ति मणि भी हासिल कर लेता है और लाकर जोगन को दे देता है। जोगन उसे अपने माथे पर लगा लेती है। उसे अपनी पूरी शक्ति वापस मिल गई थी और फिर वो आसानी से गुफा का दरवाजा खोल देती है। जोगन सबसे कह रही थी कि जल्दी करो, इससे पहले कि बाजिंद फिर जाग जाए, क्योंकि सूर्य ने बाजिंद के सिर्फ एक रूप को मारा है। बाजिंद एक मायावी शक्ति है जिसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ हारा है, मरा नहीं है। जाते जाते वो सूर्या को अपने यहाँ का पानी गिफ्ट करती है, कहती कि दिव्य जल है। दूसरी तरफ भानु भगत धर्मिनी को अपने कबीले ले जा रहा था। अभी ये रास्ते में थे, तभी इसी बीच धर्मिनी भानु भगत के बैग पर टैटू देखती है। उसमें एक सिंबल को देखकर उसे कुछ याद आता है। उसे बाला के पास से जो सिंबल मिला था ये उसे मैच कर रहा था। तब उसे पता लगता है कि टैटू असल में खजाने का नक्शा है। जिसके बाद वो भूरा के साथ मिलकर भानु भगत को मार डालती है और उसकी बैग को उतार कर ले जाती है। फिर रेंजर और सूर्या मैप की तलाश में कबीले आते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि भानु भगत को कोई पहले मार के उसका बैग उतार लिया है। और कबीले वालों को लगता है कि खजाने की लालच में यही दोनों भानु भगत को मार दिए हैं, तो दोनों को पकड़ लेते हैं। दोनों कहते रहे कि हमने भानु भगत को नहीं मारा, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते। कहते हैं कि इसका फैसला नागमाई करेगी, लेकिन उससे पहले नए भगत का चुनाव होता है। भूरा को लगता है कि नागमाई उसे चुनेगी क्योंकि उसके पास वो सिक्का है, लेकिन ऐसा नहीं होता। नागमाई बिरजू नाम के बच्चे को नया भगत चुनती है, जिससे कि भूरा बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। फिर बिरजू की गोदाई रस्म होती है। वही भानु भगत वाला टैटू इसकी बैग पर भी गोदा जाता है। मतलब हर भगत की बैग पर जो टैटू गोदा जाता है वो खजाने का नक्शा है। खैर भानु भगत की सेरेमनी के बाद उस पर नागमाई आती है। फिर सूर्य और रेंजर को नागमाई के सामने लाया जाता है, लेकिन नागमाई बोल देती है कि इन्होंने भानु भगत को नहीं मारा, ये लोग सच बोल रहे हैं। तो फिर वो लोग उन्हें छोड़ देते हैं। फिर भूरा यहाँ पर गेम खेल देता है। वो सूर्य और रेंजर को बता देता है कि बच्चे की बैग पर खजाने का नक्शा है और बच्चे को चुराकर उन्हें दे देता है। वो उसे ले जाते हैं और फिर कबीले में हल्ला कर देता है कि जेठा और उसके लोग बिरजू को उठा ले गए। मतलब भूरा का सीन ये है कि जो मैं चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिल पाया, मैं भगत नहीं बन पाया, तो फिर किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ सबको मैप से पता लगता है कि खजाना हिंद पहाड़ी की गुफा में है। बस फिर क्या, सब हिंद पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। जेठा कहता है कि जल्दी जल्दी चलो, सूर्य ग्रहण लगने वाला है, देर हो गई तो धन लुप्त हो जाएगा। लेकिन तभी रास्ते में आदिवासी लोग इनको घेर लेते हैं और वो बहुत गुस्से में थे। फिर कीर्ति उनसे अच्छे से बात करती है कि देखिए, हम आपके बिरजू को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते थे। मानती हूँ कि हमसे गलती हुई है और सबकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, हमें माफ कर दीजिए। और ये लीजिए आपका बिरजू। और उन्हें बिरजू लौटा देती है। बिरजू को वापस पाकर उसका बाप तो कहता है कि सरदार, हमारा बिरजू हमें वापस मिल गया और इन्होंने भी अपनी गलती मान ली है, इन्हें माफ कर देते हैं। सरदार कहता है कि नहीं, ये धोखेबाज चालबाज लोग हैं, इन्हें छोड़ दिया तो फिर ऐसे करेंगे, खत्म कर दो सबको। ये सुनते ही जेठा कीर्ति को खींच कर ले जाता है और कबीले वाले बागी सब पर अटैक कर देते हैं। इधर जेठा कीर्ति से कह रहा था कि भवानी सेना जल्दी चलो, धन लुप्त हो जाएगा, लेकिन वो उससे हाथ छुड़ा लेती है कि मुझे धन की कोई परवाह नहीं है, मुझे अपने लोग की परवाह है, और वापस चली जाती है। इधर कबीले वालों से लड़ते हुए रेंजर मारा जाता है और उसके बाद प्राजक्त मारा जाता है। उसे सरदार मार डालता है, जिससे सूर्य बहुत गुस्से में आ जाता है। सूर्य उनके सरदार को पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे मार डालता है और सरदार के मरते ही सब कबीले वाले शांत हो जाते हैं। अब नक्शा धर्मिनी के पास भी था ना,
तो वो सबसे पहले गुफा तक पहुंच गई। लेकिन तभी पीछे से जेठा आता है और इतने सालों बाद दोनों का आमना सामना होता है। जेठा कहता है कि हम आभारी हैं आपके, आपके एक संदेह ने हमें इंद्रजाल सिद्ध योगी बना दिया। तो धर्मिनी कहती ठीक है, इसे हमारा उपकार मान और चला जा हमारी भूमि से। जेठा कहता कि चला जाऊंगा, लेकिन अपना माणिक लेकर। असल में जेठा को खजाना नहीं चाहिए था, बल्कि खजाने वाली गुफा में कोई चमत्कारी माणिक था, वो उसे चाहिए था। धर्मिनी कहती कि तुझे कुछ नहीं मिलेगा, चला जा यहाँ से। तो जेठा अचानक से चाकू निकालकर धर्मिनी के गले पर मार देता है और धर्मिनी की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर कहता कि जेठा को रोकने चली थी। तभी पीछे से सूर्य आकर ही देख लेता है और बहुत गुस्से में जेठा पर टूट पड़ता है, उसे गले से पकड़ लेता है, उसका दम घुटने लगता है। अचानक हुए अटैक से जेठा एकदम से संभल नहीं पाता, लेकिन अगले ही पल वो इसका काउंटर करके सूर्य को गिरा देता है और फिर दोनों में लड़ाई होती है, जिसमें जेठा सूर्य पर भारी पड़ता है और उसे ऐसे पटक के मारता है कि फिर वो नहीं उठता। इसके बाद जेठा माणिक लेने जाता है, लेकिन उसे छूने से पहले उस पर खून चढ़ाना था। जेठा तलवार से अपना हाथ चीर कर उस माणिक पर खून चढ़ाता है और फिर उस माणिक को उठा लेता है। तो आखिरकार जो उसे चाहिए था वो उसे मिल गया था। लेकिन फिर वो देखा कि उसके बगल में जो तलवार पड़ी थी वो वहां नहीं थी, क्योंकि वो सूर्य के पास थी, वो वापस उठ चुका था। फिर जेठा जैसे ही पलटा, सूर्य ने तलवार से उसकी गर्दन अलग कर दी और जेठा की मौत के बाद ही धन बाहर आ जाता है और यक्षराज प्रकट होते हैं। तभी कीर्ति गुफा में आती है। यक्षराज उससे कहते हैं कि लो बेटा, ये धन तुम्हारा ही है। कीर्ति कहती है लेकिन इस धन ने तो बदले में मेरी प्रेमी की बलि मांगी थी। तो यक्षराज उसे बताते हैं कि जेठा स्वामी के मन में तुम्हारे लिए प्यार पनप रहा था, तो इस तरह वो ही कीर्ति का प्रेमी था और उसकी मृत्यु इसी तरह होनी थी, ये पहले से तय था। फिर यक्षराज सारा धन कीर्ति को सौंप कर चले जाते हैं। सूर्य अपनी दादी को पकड़ के रो रहा था कि दादी उठो, देखिए धन मिल गया, पिताजी का सपना पूरा हो गया, आपका सपना पूरा हो गया दादी, उठो दादी उठो। और फूट फूट कर रोने लगता है। तभी सूर्य की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वहीं पास में उसकी बोतल पड़ी थी जिसमें दिव्य जल था। सूर्य कीर्ति से कहता है, फिर कीर्ति वो बोतल उठाकर उसे देती है और सूर्य वो पानी पी लेता है। तब जाकर उसके जान में जान आती है। लेकिन तभी और उसके सामने जोगन आती है एक नए रूप में और उससे पहले पूछती है कि बता वो क्या है जो दिन में सोता है, रात में रोता है, जितना रोता है उतना खोता है। सूर्य कहता है तो मैं श्रापित हो चुका हूं। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। खजाना कीर्ति को ही मिलना था और उसे मिला, लेकिन उसे खजाने से कोई मतलब नहीं था। उसे तो अपने दोस्त प्यारे थे, उन्हें यहां से बचाकर निकालना था, लेकिन वो सब मारे गए। लास्ट में बचा सूर्य, लेकिन वो खजाना लेकर अब जा ही नहीं सकता क्योंकि जोगन उस पर श्राप लगा दी है। मतलब जोगन को पहले से पता था कि ऐसा होगा, लास्ट में यही बचेगा, इसलिए वो उसे अपना श्रापित पानी दे दी थी। क्योंकि जंगल की मायावी शक्तियां किसी भी इंसान को जो उस खजाने का हकदार नहीं है उसे जंगल से खजाना ले जाने नहीं देंगी। जोगन भी इसी का हिस्सा है। वैसे क्या आपको इस पहेली का जवाब पता है कि वो कौन है जो दिन में सोता है, रात को रोता है और जितना रोता है उतना खोता है? मुझे मेकर्स की सबसे बढ़िया बात यह लगी कि पूरी फिल्म रियल लोकेशन पर शूट हुई है। रियल लोकेशन की बात ही अलग होती है, वरना आजकल तो लोग भूत भी एआई वाला दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये थी इंद्रजाल मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा। मैं अब आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।